जनूबी एशिया में ऐसे तनाज़ात जिंदा हैं जो कभी भी काबू से बाहर हो सकते हैं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग से खिताब। कहा कि जनूबी एशिया को एशिया पैसिफिक इस्तेहकाम की बातचीत से अलग नहीं करना चाहिए। गैर हलशुदा तनाज़े कश्मीर मौजूद है। मजीद बोले कि एशिया पैसिफिक 21वीं सदी का जियोपॉलिटिकल कॉकपिट बन चुका। क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाती जा रही है। अतम एतमाद के फजा में कोई मैकेनिज्म काम नहीं करता। मजीद बोले कि जब तक बुनियादी स्टेक होल्डर्स कमजोर समझे जाएंगे कोई फ्रेमवर्क कामयाब नहीं हो सकता। इस्तेहकाम का हुसूल शराकतदारी के जरिए मुमकिन है। मसल्ला फाज मुल्क की खुदमुख्तारी सालमियत की मुहाफिज। पाकिस्तान ने भारत की जारहियत पर बाजी ही पलट दी। पानी बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। सिंध आसमाई तमातल करने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान से खिताब। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 6 मई को भारत ने मिसाइल हमले किए तो पाकिस्तान ने ज़मीन और फ़ज़ा में मुँह तोड़ जवाब दिया। आर्मी चीफ की जब कॉल आई तो वो पुरसकून और पुरएतमाद थे कि उन्हें क्या करना है। आर्मी चीफ ने साबित किया कि वो फील्ड मार्शल के रैंक के सही हकदार हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत को मैदान जंग और सफारती महाज दोनों पर ही शिकस्त का सामना करना पड़ा। पाक फ़ज़ाई ने तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया। एयर चीफ मार्शल ने भारतीय तैयारे गिराकर अपनी पेशावराना महारत साबित की। आज पाकिस्तान की बेहतरीन कारकर्दगी, दिलेरी और अल्लाह का नाम लेकर दुश्मन को वो शिकस्त दी जो कि वो उम्र भर याद रखेगा। पूरी कौम यकजां तो गालिब हो गई। एक चट्टान की तरह अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी हो गई। इस जंग में जो कि एक मुख्तसर तरीन जंग थी लेकिन इंतहाई खतरनाक जंग थी। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंतहाई प्यारा सूबा है जहाँ के बहुत दिलेर और बहुत बावकार लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वो वजह है जिसकी वजह से अगर कोई गिला है तो वो भाइयों के साथ भाई बनकर बैठकर उसको तय करना चाहिए। बलूचिस्तान में अमन व अमान के लिए वज़ीर आज़म ने बलोच अमायदीन से तजावीज़ मांग ली हैं। बताएं कि वो क्या नकाइस हैं जो आपके मशवरे से ठीक किए जा सकते हैं। कोई गिला है तो भाइयों को आपस में बैठकर तय करना चाहिए। नाराज़ बलोचों को वापस लाने के लिए मिलकर काम करने की कोशिश करनी चाहिए। वज़ीर आज़म का कोयटा में बलोचिस्तान ग्रैंड जरगा से खिताब। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की भी ग्रैंड जरगे में शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशतगर्द खून के प्यासे पाकिस्तान की तरक्की नहीं चाहते। बलोचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की ही तरक्की है। कौमी यकजहती के लिए फंड्स की कमी को रुकावट नहीं बनने देंगे। दहशतगर्दों का रास्ता बलोचिस्तान के लोगों का खुद रोकना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को ऐसी शिकस्त दी है जो वो उम्र भर याद रखेगा। यह जंग मुख्तसर तरीन और इंतहाई खतरनाक थी। पूरी कौम चट्टान की तरह अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी रही। अजीम कामयाबी पर बलोचिस्तान के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि दहशत गर्दों का बलूचिस्तान और बलूच कौम से कोई ताल्लुक नहीं। दहशत गर्दों का टोला सूबे में बदअमनी फैला रहा है। दहशत गर्द रिवायात रोंद कर बलूचिस्तान का नाम लेते हैं। दहशत गर्द भारत के कहने पर मासूम लोगों का खून बहाते हैं। वज़ीर आला का जरगा से खिताब। कहा दहशत गर्दी की वजह से बलूचिस्तान मुतासिर हो रहा है। मुट्ठी भर अनासर दहशत गर्दी के जरिए तरक्की को रोकना चाहते हैं। फितनल हिंदुस्तान के बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के मजीद शवाहिद सामने आ गए हैं। मासूम बलोचों, बच्चों और खवातीन को निशाना बनाने लगे। ज़राए के मुताबिक शराब हमला भी इसी सिलसिले की कड़ी है। बलूचिस्तान में हर हमले के बाद भारतीय मीडिया दहशतगर्दी को ख्वाब चालता है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से मुंसलिक सोशल मीडिया अकाउंट्स पूरी तरह से मुतहरिक नजर आते हैं। शवाहिद फितनल हिंदुस्तान के हर हमले की मुनज़्ज़म भारतीय मनसूबाबंदी की तरफ भी निशानदेही करते हैं। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये 63 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार है। नोटिफिकेशन जारी। उधर एलपीजी की फी किलो कीमत में 4 रुपये 62 पैसे की कमी। एलपीजी की नई कीमत 240 रुपये 53 पैसे फी किलोग्राम मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 56 रुपये की कमी। भारतीय फौज की पहली बार पाक फ़ज़ाई के हाथों लड़ाका तैयारों की तबाही की तस्दीक। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल
अनिल चौहान का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान के साथ झड़पों में भारत ने लड़ाका तैयारे खो दिए। भारतीय जनरल का तबाह होने वाले तैयारों की तादाद बताने से गुरेज, बोले कि तैयारे गिरना अहम नहीं है, सवाल यह है कि तैयारे क्यों गिराए गए। ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस की शानदार कामयाबी और भारतीय तैयारों की तबाही पर भारतीय सियासतदान अपनी ही फजाया पर बरहम हुए। मशरकी उधमपुर में बीजेपी के रुकन लोकसभा रणबीर सिंह पटियाला ने भारतीय फजाइया को नालायक और नाअहल करार दे दिया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या है ये सब जानते हैं। भारतीय फजाइया की नालायकी पर पाक फजाइया को ही कामयाबी मिली। मोदी हुकूमत पर शिवसेना पार्टी के संजय रावत की शदीद तनकीद। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा कि अमित शाह की नाकामी से पहलगाम हमला हुआ मगर कोई जवाबदेह नहीं है। 26 खवातीन बेवा हो गई हैं, लेकिन मोदी हुकूमत सिर्फ क्रेडिट लेने में ही मसरूफ है। पहलगाम के 6 दहशतगर्द अभी तक इसलिए नहीं पकड़े गए हैं, शायद उन्होंने बीजेपी में शमूलियत हासिल कर ली है। मोदी जी को शहीदों से ज्यादा अपनी तस्वीरें छपवाने की फिक्र है। भारत और पाकिस्तान जंग का रास्ता अपनाते हैं तो उनके साथ कोई तजारती डील नहीं होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। कहा तजारत पर बातचीत के लिए पाकिस्तानी नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमरीका आ रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के साथ काम कर रहे हैं। अमरीका उस वक्त भारत से डील करने के बहुत करीब है। डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी का क्रेडिट एक बार फिर से अमरीका को देते हुए कहा कि पाक भारत कशीदगी जौहरी तबाही का बायस बन सकती है। कहा गैर मुल्की तलबा को फिलहाल अमरीका से नहीं निकाल रहे। शिकस्त खुर्दा भारत बाज ना आया, अभी जारहियत शुरू कर दी है। हेड मराला में पानी की आमद 8000 क्यूसिक तक रह गई। पानी आम दिनों में कम अज़ कम 25,000 क्यूसिक तक होता है। ज़राए के मुताबिक भारत से पानी कम आने की वजह से चंद नहरों का पानी बंद करना पड़ा। गुज़श्ता रोज़ भारत की जानिब से 1 लाख क्यूसिक तक पानी छोड़ा गया था। 1 लाख से कम होने के बाद अब 8000 क्यूसिक तक रह गया। तहरीक इंसाफ का हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। सेनेटर अली जफर का बानी पीटा ऐसे मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि एहतजाज का मरकज़ इस्लामाबाद नहीं होगा, मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। हमें मुसलसल दीवार के साथ लगाया जा रहा है, हमारे पास सड़कों पर आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। आइंदा चंद दिनों में एहतजाजी तहरीक की हिकमत अमली तैयार हो जाएगी। बानी पीटीआई जेल से बतौर चेयरमैन तहरीक को लीड करेंगे। फौजी अदालतों के खिलाफ प्रोपेगेंडा गलत साबित हो गया है। सिविल अदालत में भी 9 मई हमला केस में सजाएं बरकरार। इस्लामाबाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सपरा ने तफसीली फैसला जारी कर दिया है। पीटीआई एमएनए अब्दुल लतीफ और साबिक एमपीए वजीर ज़ादा कैलाशी समेत 11 मुल्ज़मान को सजाएं सुना दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में पहली मरतबा हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज करने का फैसला। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ को रेगुलराइज करने के मैकेनिज्म पर गौर। हाउसिंग सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी एनओसी ख़त्म करने का हुक्म। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की रेगुलराइजेशन के लिए आला सतही कमेटी बनाने पर भी इत्तेफाक। अवाम के लिए प्लॉट की खरीदो फरोख्त को हर तरफ से महफूज बनाने का फैसला। मरीम नवाज ने कहा गरीब लोगों से पैसे ले लिए जाते हैं और प्लॉट नहीं मिलते। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के क़याम में सरकारी महकमे भी बराबर के जिम्मेदार हैं।